फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है ये डिफेंस से रिलेटेड है। हमेशा की तरह मैं आज आप लोग को डिफेंस से रिलेटेड सारी न्यूज देने वाला हूँ। कौन सी वैकेंसी चल रही है, जी हाँ, ऑल ओवर कौन सी वैकेंसी चल रही है। स्टेट लेवल की वैकेंसी मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ, ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कि सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी होती है उसी की जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देता हूँ। तो कौन सी वैकेंसी इस वक्त चल रही है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी, और कौन सी वैकेंसी आने वाली है, किसके आप लोग के जो एग्जाम होने वाले हैं, कौन से एग्जाम पोस्टपोन हो गए, डिफेंस से रिलेटेड, ओनली और ओनली डिफेंस से रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों से किसी भी प्रकार की कोई भी जो मिस्टेक ना हो और कोई भी ऐसी वैकेंसी छूटे ना। पूरी जानकारी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी वैकेंसी जो है इस वक्त चल रही है और इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। यदि आप लोग इसमें फिट बैठते हैं तो जल्द से जल्द आप लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए, यदि आप लोग को इसके बारे में नहीं पता। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है आप लोग की एयरफोर्स से। जी हाँ, एफकेट एंट्री, जो आप लोग की एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की जो यहाँ पे नोटिस निकाल दिया गया है, जो कि साल में 2 बार निकाला जाता है। तो इस बार जो एफकेट का जो है नोटिस आ चुका है। इसकी लास्ट डेट जो आप लोग की रहने वाली है वो 14 जुलाई। जी हाँ, 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो यदि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊं तो जो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है इसमें आप लोग की एफकेट एंट्री होती है। इसके अलावा आप लोग की एनसीसी एंट्री होती है और मेट्रोलॉजी एंट्री आप लोग की इसके अंतर्गत होती है। एफकेट एंट्री के थ्रू आप लोग की जो है इसमें फ्लाइंग ब्रांच में एंट्री होती है और ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रकार की आप लोग के डिपार्टमेंट में एंट्री होती है। इसके अलावा एनसीसी के थ्रू आप लोग की फ्लाइंग ब्रांच में एंट्री होती है और मेट्रोलॉजी के थ्रू आप लोग की जो है ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल में आप लोग की यहाँ पे एंट्री होती है। इसके लिए यदि आप लोग फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग की एज होनी चाहिए 20 से 24 साल। और यदि आप लोग ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग की एज होनी चाहिए 20 से 26 साल। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 250 रुपए मात्र आप लोग की यहाँ पे फीस रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यदि आप लोग फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग जो ग्रेजुएट और आप लोग के पास 12th होनी चाहिए। 12th आप लोग की फिजिक्स और मैथ के साथ होनी चाहिए 60%। इसके अलावा आप लोग जो ग्रेजुएशन है वो भी आप लोग की 60% के साथ ही होनी चाहिए। और यदि आप लोग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग पर बीई बीटेक होना चाहिए 60% के साथ और आप लोग की 12th होनी चाहिए 60% फिजिक्स एंड मैथ के साथ। इसके अलावा यदि आप लोग ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग के पास 12th होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए 60% के साथ। तो आप लोग एफकेट, जी हाँ, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी की लास्ट डेट आप लोग की रहने वाली है 14 जुलाई। तो जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कीजिए यदि आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। और मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं, जो भी वैकेंसी मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसकी सारी डिटेल, यदि पूरी डिटेल आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं। जी हाँ, उसमें आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट से लेके आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई तक की पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोग की एनडीए। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है 400 प्लस आप लोग की वैकेंसी है। एनडीए के थ्रू आप लोग की जो एंट्री होती है वो आर्मी में, जी हाँ, आर्मी, एयरफोर्स और आप लोग की नेवी में इसमें एंट्री होती है। एज इसमें मांगी जाती है आप लोग की 16.5 से 19 साल। तो यदि आप लोग इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कीजिए। जी हाँ, ये एनडीए 2 है, एनडीए 1 आप लोग का पहले निकला हुआ था। तो यदि आप लोगों ने एनडीए 1 में भी अप्लाई किया हुआ है और आप लोग अभी इसमें फिट बैठते हैं, आप लोग की एज वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप लोग एनडीए 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने एनडीए 1 में अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग एनडीए 2 में जरूर अप्लाई कीजिए। यदि आप लोग की एज 16.5 से 19 साल है और इसमें जो एजुकेशन मांगी जाती है ओनली और ओनली, यदि आप लोग 12th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग 12th अपीयरिंग है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओनली इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, हाइट जो इसमें मांगी जाती है वो आप लोग की 157 मांगी जाती है। रिटन फिजिकल के बेस पे आप लोग का इसमें सिलेक्शन होता है। इसके अलावा आप लोग का जो है इसमें एसएसबी इंटरव्यू होता है जो कि 5 दिन तक चलता है।
इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग को मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका कि मैंने लिंक दिया हुआ है। तो यदि आप लोग की एज अभी 16.5 से 19 साल है तो आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। यदि आप लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं एज ए ऑफिसर, जी हाँ, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है एनडीए। और यदि आप लोगों ने एनडीए 1 और एनडीए 2 में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोग का एक ही एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, आप लोग के इंटरव्यू अलग अलग होंगे, लेकिन आप लोग का एग्जाम एक होगा और आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। आप लोग को 800 प्लस वैकेंसियां मिलेंगी। जी हाँ, तो बहुत ही बढ़िया इस वक्त चांस है आप लोगों के लिए। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया और मेरी फेवरेट वैकेंसी है ये एसएससी सीपीओ के थ्रू जो आप लोग की जो एंट्री होती है वो सब इंस्पेक्टर एज ए दिल्ली पुलिस और सब इंस्पेक्टर एज ए सीएपीएफ मीन सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में आप लोग की जो सब इंस्पेक्टर जीडी की आप लोग की भर्ती होती है और दिल्ली पुलिस में आप लोग की सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की इसके थ्रू भर्ती होती है। तो यदि ओनली और ओनली आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रियल में बहुत ही अच्छी वैकेंसी है यदि आप लोग ग्रेजुएट हैं तो। कोई आप लोग को ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएट में आप लोग को 60% चाहिए, 70% चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली और ओनली आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए। एज जो इसमें आप लोग की मांगी जाती है वो 20 से 25 साल मांगी जाती है जनरल के लिए। और यदि आप लोग ओबीसी में आते हैं तो आप लोग यहाँ पे 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप लोग एससी एसटी में आते हैं तो आप लोग 18 से 30 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आप लोग की एंट्री होती है वो आप लोग के रिटन एग्जाम, फिजिकल और आप लोग का जो है इंटरव्यू के बेस मेडिकल के बेस में आप लोग की यहाँ पे सिलेक्शन होता है। एसएससी जो है आप लोग के इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। 1500 प्लस इसमें आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यदि आप लोग दिल्ली पुलिस एसआई एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस, जी हाँ, एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए, तभी आप लोग जो है दिल्ली पुलिस में क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक लाइसेंस नहीं बनाया है तो आप लोग लाइसेंस बनवा लीजिए, क्योंकि फिजिकल तक आप लोग को लाइसेंस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा वहां पे। तो आप लोग का लाइसेंस फिजिकल से पहले का ही होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग के पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप लोग को सीएपीएफ यानी कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल का ओबीसी होना चाहिए। यदि सेंट्रल का ओबीसी नहीं है तो यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, एक बार आप लोग जरूर देखिए। पूरी जानकारी के लिए मेरा दूसरा वीडियो मैंने उसका लिंक आप लोग को दे रखा है। इसके बाद जो ये सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसियां चल रही थी, इसके अलावा स्टेट लेवल में और कुछ छोटी मोटी वैकेंसियां चल रही है, इनकी जानकारी आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। वीडियोस पड़े हुए आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, एग्जाम के डेट जो है बढ़ाए जा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसमें दिक्कत इस वजह से हो रही है क्योंकि देश में प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके लिए आप लोग को गलत नहीं सोचना चाहिए। जी हाँ, इसमें देश में प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से डिपार्टमेंट भी कुछ तय नहीं कर पा रहा है। तो कौन कौन से आप लोग के एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। सबसे पहला जो आप लोग का एग्जाम है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। जी हाँ, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो एग्जाम है अभी तक बिल्कुल फिक्स है। 6 सितंबर 2020 में आप लोग का एग्जाम है और मुझे लगता है ये आप लोग का एग्जाम अभी पोस्टपोन नहीं होगा, एग्जाम आप लोग का होगा। आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए। इसके बाद बारी आती है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम के बारे में। जी हाँ, तो इसका जो एग्जाम की डेट जो अभी तक निकल के आ रही है 12 जुलाई से आप लोग के इसके एग्जाम थे, लेकिन एग्जाम आप लोग के पोस्टपोन हो चुके हैं। अक्टूबर, जी हाँ, अभी तक जो विभाग सोच रहा है अक्टूबर में आप लोग के एग्जाम कराने का सोच रहा है, लेकिन अभी तक कोई इसका ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है और ना ही किसी प्रकार का उन्होंने जो फैक्स या नोटिस अपने अदर जो स्कूल्स वगैरह जहां पे आप लोग के एग्जाम होने, ऐसा कुछ अभी उन्होंने पोस्ट नहीं किया है। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन जो इंटरनल सोर्स से पता चल रहा है सीआईएसएफ वाले जो सोच रहे हैं आप लोग का अक्टूबर में एग्जाम कराने की सोच रहे हैं, तो आप लोग अक्टूबर को मानते हुए इस प्रकार से प्रिपरेशन कीजिए। यदि कोई डेट आती है या डेट आगे की पता चलती है तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आप लोग का आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017। जी हाँ, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017। तो आप लोग अभी खुश हो जाइए क्योंकि आप लोग की जो एग्जाम की डेट मुझे पता चल चुकी है। जी हाँ, मुझे पता चल चुकी है आप लोग की जो एग्जाम की डेट क्या आने वाली है। दिसंबर में आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग भी तैयार रहिए। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही आप लोग को इसकी जानकारी मिलेगी, आपको लेटर भी मिलेगा और इसका नोटिस भी मिलेगा। जी हाँ,
तो दिसंबर में आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 के एग्जाम हैं। इसके बाद बीएसएफ का जो आप लोग का मेडिकल का था, ठीक है, मेडिकल बीएसएफ आरओआरएम का जो मेडिकल था वो आप लोग का पोस्टपोन हो चुका है। 15 अगस्त के आसपास जो है आप लोग को इसकी जानकारी मिलेगी कि मेडिकल अब आगे कैसे कराना है, क्या कराना है, कब लेना है। ये सारा का सारा जो है कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंट्री की कंडीशन पे। सब कुछ ठीक रहा तो आप लोग का अगस्त सितंबर तक जो है आप लोग के मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आप लोग का एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रिटन एग्जाम। जी हाँ, इसके रिटन एग्जाम की कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप लोग के जो एग्जाम है ऐसा जानने को मिल रहा है 2021 की स्टार्टिंग में आप लोग के एग्जाम हो सकते हैं, तो आप लोग भी पूरी तरीके से तैयार रहिए। इसके अलावा एक एग्जाम है आप लोग का सीआईएसएफ और बीएसएफ का कंबाइंड जो कांस्टेबल जीडी के लिए वैकेंसी निकली हुई थी। जी हाँ, ओनली और ओनली यूटी और जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इसका जो एग्जाम होने वाला था ये 28 जून से होने वाले थे। तो ये सारा का सारा जो है वहां के बीएसएफ हेडक्वार्टर पे जो डिपेंड कर दिया गया था, लेकिन बीएसएफ के वहां जो हेडक्वार्टर है उन्होंने जो मना कर दिया है। अब आप लोग के एग्जाम की डेट के बारे में अभी कोई निश्चित डेट पता नहीं चल रही है, लेकिन यदि सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर के आसपास आप लोग के भी एग्जाम हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जानकारी दे दी आप लोग को एडमिट कार्ड से रिलेटेड और कौन सी वैकेंसियां चल रही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन कौन सी वैकेंसियां आने वाली हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कंफर्म वही न्यूज मैं आप लोग को दूंगा जिसके लिए कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि आप लोग की वैकेंसियां लटकी पड़ी है, मीन्स लाइन में लगी है, और जैसे ही सब कुछ ठीक होता है तो लाइन बाय लाइन आप लोग की वैकेंसियां आएंगी। वही वैकेंसियां आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहली जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो आप लोग की सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। यदि सब कुछ ठीक रहा तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन दिसंबर 2020 में बिल्कुल कंफर्म आप लोग का जो है नोटिस इसका आप लोग को मिल जाएगा। पूरी डिटेल चाहते हैं तो आप लोग जो है मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने आप लोग को दे रखा है। तो आप लोग की सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन दिसंबर में आने के पूरे चांस हैं, मैं 100% श्योर हूं। तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए आप लोगों के पास यदि आप लोग ओनली और ओनली 10 पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग 10+ ITI है, मोटर मैकेनिक व्हीकल और इलेक्ट्रीशियन वगैरह के, ठीक है, जो भी टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए आपके पास ITI होनी चाहिए। और यदि जो टेक्निकल पोस्ट नहीं है, बार स्वीपर, माली वगैरह, ठीक है, तो इसके लिए ओनली और ओनली यदि आप लोग 10 पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल के लिए आप लोग को 21 से 27 साल एज है, और नॉन टेक्निकल के लिए आप लोग की जो एज है वो 18 से 23 साल ली जाती है। ओबीसी को यहाँ पे 3 साल और SC ST को 5 साल का यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट मिलता है। रिटन, फिजिकल और आप लोग का इसमें ट्रेड टेस्ट, मेडिकल के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। वैकेंसी कितनी आएगी, कैसे आएगी, तो इसकी जानकारी मैं आप लोग को अपने आने वाले वीडियोस में दूंगा, क्योंकि मुझे इसकी कुछ जानकारियां मिली है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी आ रही है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए। क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जानना चाहते हैं, जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये वैकेंसी आप लोग की आएगी। तो आप लोग जो है मेरा वो दूसरा वीडियो जरूर देखिए एक बार, ताकि आप लोग पहले से ही पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें। इसके अलावा जो आप लोग की न्यू वैकेंसी आ रही है वो है आप लोग की सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। जी हाँ, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी। ये वैकेंसी जो आप लोग की आएगी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के बाद ही आप लोग की वैकेंसी आएगी। जी हाँ, इसके लिए यदि आप लोग 10+2 पास हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल आप लोग की एज मांगी जाती है। एज में आप लोग को बेनिफिट मिलता है। ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल का यहाँ पे जो है बेनिफिट मिलता है एज में। जो न्यू वैकेंसी है वो है आप लोग की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में आप लोग की वैकेंसियां आने वाली है। 5000+ वैकेंसी है। वैकेंसी लटकी पड़ी है, बिल्कुल निकलने को तैयार है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। जी हाँ, ये वैकेंसी बिल्कुल आप लोग की तैयार पड़ी हुई है, बिल्कुल काउंट एकदम, बिल्कुल ये समझ लो कि जगह मिलते ही ये बिल्कुल वैकेंसी आप लोग की आ जाएगी। तो ये जो है सारा का सारा एसएससी पे डिपेंड करता है। एसएससी क्या किस हिसाब से अपने जो है जो उन्होंने अपना तैयार किया हुआ है, डाटा तैयार किया हुआ, उसमें किस प्रकार से दिल्ली कांस्टेबल को जगह देते हैं। तो जैसे ही एसएससी के सभी जो शेड्यूल आगे निकलेंगे, तो जैसे ही टाइम मिलेगा आप लोग का दिल्ली कांस्टेबल का भी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि ये जो नोटिस है आप लोग की एसएससी ही निकालेगी। तो जहां तक मुझे उम्मीद है
आप लोग की दिसंबर तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आनी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहती है। 100 रुपए मात्र फीस लगते हैं यदि आप लोग जनरल ओबीसी से हैं और अदर जितने भी SC ST हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वगैरह, तो यहाँ पे आप लोग को कोई फी पे नहीं करनी पड़ती है। सिलेक्शन आप लोग का यहाँ पे रिटन, फिजिकल और मेडिकल के बेस पे ही होता है। 18 से 23 साल एज मांगी जाती थी, लेकिन अभी 18 से 25 साल एज कर दी गई है और एज में आप लोग को बेनिफिट मिलता है। ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी है वो आप लोग की CISF ASI स्टेनो, जी हाँ, CISF ASI स्टेनो की आप लोग की वैकेंसी भी अटकी पड़ी है। ये वैकेंसी भी बिल्कुल निकलने को तैयार है। तो ये वैकेंसी जो है CISF, इस साल जो CISF की यही वैकेंसी आने वाली है। आगे की जो वैकेंसी है वो आप लोग की नेक्स्ट ईयर ही आएगी, जहां तक मेरे पास न्यूज है। तो CISF ASI स्टेनो की आप लोग की वैकेंसी इस साल निकलने वाली है, क्योंकि ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल के तो अभी चल ही रहे हैं। तो इस साल तो CISF की कोई वैकेंसी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ ASI स्टेनो की वैकेंसी इस बार आने के पूरे चांस हैं, जो कि आप लोग अक्टूबर नवंबर तक आप लोग को इसकी पूरी न्यूज मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भयंकर वैकेंसी है वो है आप लोग की SSC GD की। SSC GD की वैकेंसी के लिए बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है, आप लोग की जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को जगह नहीं मिल पा रही है, SSC GD को जगह नहीं मिल पा रही है। तो जैसे ही SSC को टाइम मिलता है, यानी कि उनके सभी एग्जाम, सभी जो नोटिस वगैरह जो सभी प्रॉपर तरीके से सेट हो जाते हैं, तो आप लोग की SSC GD की वैकेंसी भी निकलने को तैयार है। ये वैकेंसी मैं आप लोग को बताऊं तो नवंबर दिसंबर में आने के पूरे चांस है, क्योंकि इस वैकेंसी को निकालनी बहुत जरूरी है। और यदि नवंबर दिसंबर में नहीं आती है तो आप लोग की नेक्स्ट ईयर जो आप लोग का SSC का न्यू कैलेंडर होगा, उसी के अनुसार आप लोग की भर्ती ली जाएगी। तो उसके बारे में मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि SSC अपने कैलेंडर में किस प्रकार से SSC GD को एडजस्ट करती है। तो यदि इस साल वैकेंसी निकलती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नवंबर दिसंबर में पूरे चांस है SSC GD की वैकेंसी निकलने की। वैकेंसी कितनी आएगी इसके ऊपर ही मैंने आप लोग को वीडियो बना के दिया हुआ, आप लोग उसे देख सकते हैं। जी हाँ, 50,000 50,000 प्लस आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है SSC GD की। जी हाँ, तो इसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। तो SSC को पूरी तरीके से जब लगेगा कि हाँ अब मैं इसके लिए तैयार हूँ, वैकेंसी निकालनी चाहिए, तभी आप लोग की ये वैकेंसी निकलेगी। तो आप लोग नवंबर दिसंबर तक इंतजार कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को इस बार की सभी वैकेंसियों की जानकारी दे दी है। कौन सी वैकेंसी चल रही है, इंपॉर्टेंट वैकेंसी, किसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, किसके एग्जाम होंगे और इसके अलावा कौन सी वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल कंफर्म न्यूज दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।